बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, मैं आज आपके लिए एक्सरसाइज 5.3 लेके हाज़िर हुआ हूँ। एक्सरसाइज 5.3 में बच्चों सोल्व एंड चेक योर सोल्यूशन। सोल्व करने बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 6/x-11 प्लस 1 इक्वल टू 3/x-11। सोल्यूशन है बच्चों इसमें व्हेन वी आस्क टू सॉल्व दिस। बच्चों क्वेश्चन हमने लिखा है दोबारा। फर्स्ट वी गेट राइट फॉर द फ्रिक्शन, जो फ्रिक्शन में वैल्यू आपकी आ रही है उन सबको मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसके साथ। बटा में चीज़ हमारे पास क्या आ रही है x-11 का इधर मल्टीप्लाई कर दिया, इधर भी मल्टीप्लाई कर दिया। x-11 से कट गया 6x प्लस अब 6x-11 6 के नीचे 1 के नीचे नहीं है तो वो 1 के साथ मल्टीप्लाई हुआ है बच्चों, तो ऊपर आ गया x-11 इक्वल टू इधर भी काट गया, इधर 3 आ गए। अब बच्चों ये हमारे पास आ गया 6x प्लस x-11 इक्वल टू 3। वो गलती से हमसे 6 के साथ x नहीं लगा। 6 प्लस x 7x-11 इक्वल टू 3। 7x इक्वल टू 3 माइनस 11 को उठा के इधर लेके आए प्लस 11 आ गया। 7x इक्वल टू 14, 7 नीचे डिवाइड किया तो x इक्वल टू 2 आ गया और आंसर। अब हमने अपने क्वेश्चन को चेक भी करना है, तो बच्चों हमने क्वेश्चन दोबारा लिखा है 6x बटा x-11 प्लस 1 इक्वल टू 3 बटा x-11। अब जहाँ x आया हमारा आंसर 2 आया, तो x जगह x की वैल्यू पुट कर देंगे। 6 मल्टीप्लाई 2 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 11 प्लस 1 इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 11। 6 2 ज़ार आपका 12 आ गया डिवाइडेड बाई माइनस 9 प्लस 1 इक्वल टू 3 बटा 11 से 2 निकालेंगे माइनस 9। बच्चों चेक में आपने ये ख्याल लाजमी रखना है कि कोई यहाँ से वैल्यू वहाँ और वहाँ से यहाँ लेके नहीं आना, और इनका आंसर आपस में सेम आना चाहिए अगर आपका क्वेश्चन ठीक है तो। ये बच्चों हमारे पास 3 से कटिंग हो गई है 12/9 की, तो हमारे पास आ गया -4/3 प्लस 1 इक्वल टू यहाँ पे कटिंग हो गई 3 से 1/3, तो -4/3 प्लस 1 को बच्चों हमने लिखा है 3/3। ये भी लिख सकते हैं, डायरेक्ट एलसीएम भी ले सकते हैं, जिस तरह आपकी मर्जी है उस तरह कर दें। इक्वल की है तो हमारे पास आ गया 1/3 इक्वल टू -1/3। दोनों लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल हो गई है, तो हमारा जो आंसर 2 आया वो करेक्ट है। अगर y+3 इक्वल टू -4 बटा y-7। अब जो क्वेश्चन हमने लिखा है इसी तरह हमने इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड, जो डोमिनेटर में वैल्यू आ रही है उसके साथ मल्टीप्लाई भी और डिवाइड भी करना है। तो जहाँ पे हमने y-7 और y+3 से किया, यहाँ भी हमने y-7 और y+3 से किए। y+3 से काट के पीछे y-7 रह गया था, वो मल्टीप्लाई आपका हो गया 2y के साथ। और यहाँ पे y-7 से काट के पीछे y+3 रह गया, वो मल्टीप्लाई -4 के साथ हो गया। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दिया 2y² -14y इक्वल टू -4y प्लस माइनस 2y² -14y। अब इन दोनों को उठा के हमें सेट लें +4y प्लस 12 इक्वल टू 0। 2y² 14 में से 4 जाएगा -10y प्लस 12 हमारे पास आ गया इक्वल टू 0। अब बच्चों हमने पूरी एक क्वेश्चन को 2 से डिवाइड कर दिया, इधर रह गया y² -5y प्लस 6 इक्वल टू 0। इसी फैक्टराइजेशन कर दिया, इसके फैक्टर बनते हैं आपके -3 और -2। तो हमने इधर फैक्टर बना के लिख दिया y-2 और y-3। y-2 इक्वल टू 0, y-3 इक्वल टू 0। तो बच्चों अब दो वैल्यू हमारे पास आ गई, एक y इक्वल टू 2 आ गया, दूसरा y इक्वल टू 3 आ गया। दोनों से हम चेक करेंगे। हम अपना क्वेश्चन लिखते हैं चेक में। नो वी चेक द सोल्यूशन 2y डिवाइडेड बाई y+3 इक्वल टू -4 डिवाइडेड बाई y-7। y इक्वल टू 2 है, जहाँ y आएगा उधर आपने 2 पुट कर देने। 2 मल्टीप्लाई 2 डिवाइडेड बाई y की जगह 2 पुट करेंगे +3 इक्वल टू -4 डिवाइडेड बाई 2-7। तो बच्चों इधर 2 2 4 डिवाइडेड बाई 5 इक्वल टू -4 डिवाइडेड बाई -5। तो बच्चों ये हमारे माइनस से कट गया, तो 4 डिवाइडेड बाई 5 इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाई 5। अब ये क्वेश्चन दोबारा लिखा है, अब 3 पुट करेंगे 2y डिवाइडेड बाई y+3 इक्वल टू -4 डिवाइडेड बाई y-7। 2 मल्टीप्लाई 3 डिवाइडेड बाई 3 + 3 इक्वल टू -4 डिवाइडेड बाई 3-7। 2 3 ज़ार 6 डिवाइडेड बाई 6 इक्वल टू -4 डिवाइडेड बाई 7 में से 3 जाएगा -4। माइनस से कट गया, 6 से कट गया बच्चों, 4 से कट गया, 1 इक्वल टू 1। तो y इज़ अ वैलिड सोल्यूशन। सोल्यूशन सेट हमारे पास क्या आ गया 2 और 3। आगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास
एक्स प्लस 7 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 4 माइनस 1 इक्वल टू एक्स प्लस 10 डिवाइडेड बाई 2x प्लस 8। नो वी आज टू सॉल्व द क्वेश्चन। फर्स्ट में हम क्या करेंगे बच्चों, इस सारे को हम मल्टीप्लाई करेंगे। इसका एलसीएम हमने लिया है तो 1 को हम लिख सकते हैं, 1 भी लिख रहा है तो कोई मसला नहीं है, तो इस तरह भी लिख सकते हैं, एक जैसे बना लेते हैं ऊपर और नीचे एक्स प्लस 4 और एक्स प्लस डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 4। इन दोनों का एलसीएम हमारे पास आ गया एक्स प्लस 4। तो ऊपर बच्चों एक्स प्लस 4 से काट गया, ऊपर इसी तरह वैल्यू आ गई एक्स प्लस 7, इसका भी एक्स प्लस 4 से काट गया माइनस एक्स और प्लस माइनस 4 इक्वल टू बच्चों यहाँ पे 2 बार कॉमन लिए अंदर आ गया एक्स प्लस 4, ऊपर इसी तरह एक्स प्लस 10 आपका आ गया। अब यहाँ पे एक्स से काट गया, 7 में से 4 जाएगा 3 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 4 इक्वल टू एक्स प्लस 10 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई एक्स प्लस 4। अब मल्टीप्लाई करना है हमने 2 और एक्स प्लस 4 को दोनों के साथ। एक्स प्लस 4 से काट गया, एक्स प्लस 4 से काट गया, 2 3 6 इक्वल टू एक्स प्लस 4 से काट गया, 2 से काट गया, इधर आ गया एक्स प्लस 10। अब 6 को उठा के इधर ले आएंगे, बल्कि 10 को उठा के इधर ले जाएंगे, तो x इक्वल टू 6 माइनस 10 एक्स इक्वल टू माइनस 4। अब बच्चों इसको चेक करना है तो हम अपने क्वेश्चन को लिखेंगे x इक्वल टू 4 एक्स प्लस 4 इक्वल टू 0। जहाँ बच्चों x इक्वल टू 4 आ गया हमारा, तो जहाँ x आएगा उधर हमने 4 पुट करना है। अपना क्वेश्चन लिखेंगे एक्स प्लस 7 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 4 माइनस 1 इक्वल टू एक्स प्लस 10 डिवाइडेड बाई 2x प्लस 8। एक्स की जगह -4 लिखेंगे, -4 प्लस 7 -4 प्लस 4 माइनस 1 इक्वल टू -4 प्लस 10 2 मल्टीप्लाई -4 प्लस 8। तो बच्चे इधर आपका आ गया 7 में से 4 जाएगा तो 3 4 से कट जाएगा नीचे 0 -1 इक्वल टू 6 10 में से आपको 4 जाएगा 6 आ जाएगा, 4 2 8 8 में से 8 जाएगा 0। जहाँ 0 नीचे 0 बन जाए तो वो सारी वैल्यू आपकी इन्फिनिटी की इक्वल हो जाती है, इधर भी इन्फिनिटी बन गया और इधर भी इन्फिनिटी। तो व्हेन वी हैव डिवीजन बाय 0 से डिवीजन करेंगे तो वो आपको इन्फिनिटी इज़ नॉट अ वैलिड सोल्यूशन, ये वैलिड सोल्यूशन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 है आपके पास 3y डिवाइडेड बाई वाई प्लस 1 इक्वल टू 12 डिवाइडेड बाई वाई स्क्वायर माइनस 1 प्लस वाई प्लस 4 डिवाइडेड बाई वाई प्लस 1। व्हेन वी आज द सोल्व द क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। अब आपने क्वेश्चन लिख लिया 3y डिवाइडेड बाई वाई प्लस 1 इक्वल टू 12 डिवाइडेड बाई वाई स्क्वायर माइनस 1 प्लस वाई प्लस 4 डिवाइडेड बाई वाई प्लस 1। अब बच्चों वाई स्क्वायर माइनस 1 को हम लिख सकते हैं वाई प्लस 1 वाई माइनस 1, बाकी वैल्यू इसी तरह 3y वाई प्लस 1 इक्वल टू 12 डिवाइडेड बाई वाई प्लस 1 वाई माइनस 1 प्लस वाई प्लस 4 डिवाइडेड बाई वाई प्लस 1। अब मल्टीप्लाई हम करेंगे तीनों इक्वेशनों को y प्लस 1 से और y माइनस 1 से। तो यहाँ पे आप y प्लस 1 और y माइनस 1 पहली वैल्यू के साथ की है, फिर दूसरी वैल्यू के साथ भी कर दी है y प्लस 1 और y माइनस 1। तो यहाँ पे आपका y प्लस 1 से काट गया, पीछे रह गया y माइनस 1 मल्टीप्लाई 3y इक्वल टू पहली वैल्यू के साथ दोनों काट गए 12 आ गया, प्लस ऊपर वैल्यू y प्लस 4 आ गया और y प्लस 1 से काट गया और पीछे y माइनस 1 रह गया आपको। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3y y के साथ होगा 3y स्क्वायर माइनस 3y 1 के साथ होगा 3y इक्वल टू 12 प्लस y के साथ होगा y स्क्वायर माइनस y प्लस 4y प्लस माइनस 4 1 4 3y स्क्वायर माइनस 3y इक्वल टू 12। आपका बच्चों y स्क्वायर इसी तरह आ गया, 4 में से 1 जाएगा प्लस 3y माइनस 4 3y स्क्वायर माइनस 3y इक्वल टू आपका आ गया y स्क्वायर प्लस 3y प्लस माइनस प्लस 8। मूव ऑल द टर्म में वन साइड, सारी वैल्यू को एक तरफ ले जाएंगे बच्चों 3y स्क्वायर माइनस 3y इसी तरह आ गया, इन सारी वैल्यू को उठा के तो लेके आएंगे माइनस वाई स्क्वायर माइनस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0। 3y से 1y जाएगा 2y स्क्वायर माइनस 3 से प्लस होगा माइनस 6y माइनस 8। अब बच्चों यहाँ पे हमने 2 इसका डिवाइड कर दिया है, पीछे वैल्यू रहेगी है y स्क्वायर माइनस 6 2 से डिवाइड हुआ है 3y माइनस 4 इक्वल टू 0। इसकी वजह हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन लगा लें, नहीं तो फैक्टराइजेशन भी हो सकती है। इसके हमारे पास फैक्टर आए हैं माइनस 3y और प्लस 1y, तो हमारी फैक्टर आ गई हैं y माइनस 4 और y प्लस 4 y माइनस 4 और y प्लस 1 इक्वल टू 0। हमारी वैल्यू क्या आ गई है y इक्वल टू 4 और y इक्वल टू माइनस 1। अब बच्चों उसको हमने चेक करना है, चेक किस तरह करेंगे, पहले क्वेश्चन लिखेंगे 3y डिवाइडेड बाई वाई प्लस 1 इक्वल टू 12 डिवाइडेड बाई
वाई स्क्वायर माइनस वन प्लस वाई प्लस फोर वाई प्लस वन। वाई इक्वल है आपका 4 के, वाई की जगह 4 पुट करेंगे, 3 मल्टीप्लाई 4 डिवाइड बाई 4 प्लस 1 इक्वल टू 12 डिवाइड बाई 4 का स्क्वायर माइनस वन प्लस 4 डिवाइड बाई 4 प्लस 1। 3 4 ज़ा 12 डिवाइड बाई 5 इक्वल टू 12। 16 4 का स्क्वायर लेंगे, 16 माइनस 1 तो ये 15 डायरेक्ट लिख दी है, प्लस 4 4 8 डिवाइडेड बाई 5। आपको मैंने पहले बताया था जी कि चेक में कोई वैल्यू भी आपने मूव ऑन नहीं करनी। 12/5 इसकी 3 से कटिंग कर दी है तो ये गलती से आपका 5 लिखा गया, इधर आपका आ जाएगा 4/5। इसका एलसीएम आपका आ जाएगा बच्चों 5 और इन दोनों को इधर 4 है, 4 + 8 12। देखिए दोनों वैल्यू बिल्कुल सेम आ गया, 12/5 इक्वल टू 12/5। नीचे लिख देंगे y इक्वल टू 4 इज़ अ वैलिड सोल्यूशन। आगे बच्चों y इक्वल टू -1। अब जहाँ पे y आएगा तो -1 पुट करेंगे, 3 आगे y है -1 डिवाइडेड बाई -1 प्लस 1 इक्वल टू 12 डिवाइडेड बाई -1 का स्क्वायर -1 प्लस -1 प्लस 4 -1 और प्लस 1। ये आगे बच्चों आपका 3 1 ज़र 3 -3 डिवाइडेड बाई 0 इक्वल टू 12 डिवाइडेड बाई 0 आ जाएगा। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, -1 0 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 0 तो 0 नीचे आ जाए तो ये इन्फिनिटी हो जाता है। तो इसको लिख देंगे कि y -1 इज़ नॉट अ वैलिड सोल्यूशन, देयरफॉर ओनली सोल्यूशन इज़ y इक्वल आपका x प्लस 5/x इक्वल टू -6। वी आस्क्ड टू सॉल्व द इक्वेशन x प्लस 5/x इक्वल टू -6। अब बच्चों मल्टीप्लाई बोथ साइड इक्वेशन बाय x, एलिमिनेट द फ्रैक्शन x मल्टीप्लाई x प्लस 5/x इक्वल टू x मल्टीप्लाई -6। तो यहाँ पे x साथ मल्टीप्लाई होगा बच्चों, x स्क्वायर प्लस 5 इक्वल टू -6। -6 को उठा के तो लेके आएंगे, x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 इक्वल टू 0। अब बच्चों इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे, इसके फैक्टर बनेंगे 5 और 1। तो फैक्टर हमारे पास क्या आ गए, x प्लस 1 और x प्लस 5। x इक्वल टू -1 आ गया और x इक्वल टू -5। अब बच्चों इसको चेक करेंगे, x इक्वल टू -1 है, अपना क्वेश्चन लिखेंगे। क्वेश्चन है x प्लस 5/x इक्वल टू 6। x की जगह -1 पुट करेंगे बच्चों, -1 प्लस 5 डिवाइडेड बाई -1 इक्वल टू -6। -1 प्लस -5 इक्वल टू -6, -6 इक्वल टू -6। x इक्वल टू -1 इज़ अ वैलिड सोल्यूशन। आगे x इक्वल टू -5 है बच्चों, -5 पुट करेंगे, -5 प्लस 5 डिवाइडेड बाई -5 इक्वल टू -6। -5 प्लस -1 इक्वल टू -6, -6 इक्वल टू -6। x इक्वल टू -5 इज़ अ वैलिड सोल्यूशन। तो ये सोल्यूशन सेट इसका आगे बच्चों -1 और -5। क्वेश्चन नंबर 6 है बच्चों, y प्लस 2 डिवाइडेड बाई वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस 7 इक्वल टू 8 डिवाइडेड बाई वाई स्क्वायर प्लस 3y माइनस 4। अब बच्चों 6y माइनस 7 जो डोमिनेटर में आ रहा है इसके फैक्टराइजेशन की है, इसके फैक्टर आपके बच्चों बन रहे हैं प्लस 7y माइनस 1y। तो इसके फैक्टर आ गए हैं y प्लस 7 और y माइनस 1। और यहाँ पे इसके फैक्टर आ गए प्लस 4y माइनस 1y। तो इसके फैक्टर आ गए y प्लस 4 और y माइनस 1। अब ये दोनों फैक्टर्स की जो वैल्यू में हमने पुट कर दी है, y प्लस 2 डिवाइडेड बाई वाई प्लस 7 मल्टीप्लाई वाई माइनस 1 इक्वल टू 8 डिवाइडेड बाई वाई प्लस 4 वाई माइनस 1 मल्टीप्लाई बोथ साइड y प्लस 7 वाई माइनस 1 और y प्लस 4। ये तीनों वैल्यू फर्स्ट साथ मल्टीप्लाई किए, ये दोनों काट गए, पीछे रह गया y प्लस 4 और y प्लस 2। और यहाँ पे बच्चे दोनों काट गए तो रह गया 8 मल्टीप्लाई वाई प्लस 7। जो इसको हमारे पास इक्वेशन आ गई है वाई स्क्वायर प्लस 2y प्लस 4y प्लस 8 इक्वल टू 8y प्लस 56, वाई स्क्वायर प्लस 6y प्लस 8 इक्वल टू 8y प्लस 56। मूव ऑल द टर्म में वन साइड, सारी वैल्यू को एक तरफ लेके जाएं, वाई स्क्वायर प्लस 6y। अब इस 8 को उठा के तो लेके आए -8y, ये 8 इधर ही है प्लस 8 और आगे 56 को उठा के तो लेके आए -56 इक्वल टू 0। वाई स्क्वायर 6 में 8 में से 6 जाएगा -2y माइनस 48 इक्वल टू 0। इसके फैक्टर बनाए, हमारे पास फैक्टर्स क्या आगे बच्चों -8 और +6, y -8 कर दिया और y +6 कर दिया इक्वल टू 0। सो द पॉसिबल वैल्यू y इक्वल टू 8, इनको इक्वल पुट किया था 0 के तो y इक्वल टू 8 आ गया और y इक्वल टू -6। अब बच्चों उसको चेक करना है तो क्वेश्चन लिखा है y इक्वल टू 8, जहाँ y आएगा उधर 8 पुट कर दिया, 8 + 2 8 का स्क्वायर प्लस 6 मल्टीप्लाई 8 माइनस 7 इक्वल टू 8 8 का स्क्वायर प्लस 3 मल्टीप्लाई 8 माइनस 4। अब जो 10 + 2 8 + 2 10 डिवाइडेड बाई 8 का स्केल लिया 64 + 48 माइनस 7 इक्वल टू 8 डिवाइडेड बाई 64 + 24 माइनस 4। तो बच्चों यहाँ पे इन दोनों को प्लस करके इसको माइनस किया तो हमारे पास आ गया 10 डिवाइडेड बाई
105 इक्वल टू इधर आ गया 8/84। इसकी कटिंग की है 2/21 आ गया और इधर भी 2/21 आपका आ गया। तो y इक्वल टू 8 इज वैलिड सोल्यूशन। अब बच्चों हमने वैल्यू पुट करनी है -6 की, तो y जगह -6 पुट कर दी है। -6 + 2 -6 का स्क्वायर + 6 मल्टीप्लाई -6 - 7 इक्वल टू 8 डिवाइडेड बाई -6 का स्क्वायर + 3 मल्टीप्लाई -6 - 4। इधर आ गया बच्चों -4 36 - 3 6 6 36 - 7 इक्वल टू 8 डिवाइडेड बाई 36 - 18 - 4। इधर बच्चों 36 से कट गया -4/7 इक्वल टू 8/14। तो बच्चों माइनस ये आ गया माइनस माइनस से कट गया 4/7 2 से कटिंग हुई है 4/7। y इक्वल टू -6 इज अ वैलिड सोल्यूशन। दोनों वैलिड है तो उसका सोल्यूशन सेट आ गया -6 और 8। क्वेश्चन नंबर 7 है बच्चों 5 डिवाइडेड बाई वाई प्लस 1 प्लस 3y प्लस 5 डिवाइडेड बाई वाई स्क्वायर प्लस 4y प्लस 3 इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई वाई प्लस 3। तो बच्चों क्वेश्चन लिखा है, अब ये वाई स्क्वायर प्लस 4y प्लस 3 इसकी फैक्टराइजेशन कर दें तो हमारे पास फैक्टर आ गए हैं वाई प्लस 1 और वाई प्लस 3। अब ये वैल्यू पुट कर देंगे वाई 5 डिवाइडेड बाई वाई प्लस 1 प्लस 3y डिवाइडेड बाई प्लस 5 3y प्लस 5 डिवाइडेड बाई वाई प्लस 1 और वाई प्लस 3 इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई वाई प्लस 3। मल्टीप्लाई बोथ साइड में इनको मल्टीप्लाई करना है। अब इसमें वाई प्लस 1 वाई प्लस 3 को मल्टीप्लाई करना है तो वाई प्लस 1 वाई प्लस 1 से काट गया 5 मल्टीप्लाई वाई प्लस 3। अब इससे मल्टीप्लाई वाई प्लस 1 और वाई प्लस 3 काट गया, पीछे रह गया 3y प्लस 5 इक्वल टू वाई प्लस 3 से कट गया 2 मल्टीप्लाई वाई प्लस। क्वेश्चन आ गया 5y प्लस 15 प्लस 3y प्लस 5 इक्वल टू 2y प्लस 2। 5y प्लस 3y 8y 15 प्लस 5 20 इक्वल टू 2y प्लस 2। अब इन दोनों को वैल्यू को उठा के इधर ले आएंगे बच्चों 8y माइनस 2y इक्वल टू 2 माइनस 20। ये आ गया बच्चों 6y इक्वल टू -18। 6 को नीचे डिवाइड करेंगे y इक्वल टू आ गया -3। नो वी चेक, इसको बच्चों चेक करेंगे हम 5 डिवाइडेड बाई वाई प्लस 1 प्लस 3y प्लस 5 डिवाइडेड बाई वाई स्क्वायर प्लस 4y प्लस 3 इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई वाई प्लस 3। y इक्वल टू -3 है बच्चों, -3 पुट करेंगे हम। y की जगह 5 डिवाइडेड बाई -3 प्लस 1 प्लस 3 मल्टीप्लाई -3 प्लस 5 -3 का स्क्वायर प्लस 4 मल्टीप्लाई -3 प्लस 3 इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई -3 प्लस 3। ये 5 बाई प्लस माइनस माइनस 3 में से 1 जाएगा 2 आ जाएगा प्लस 3 3 ज़ा 9 -9 प्लस 5 डिवाइडेड बाई 3 का स्क्वायर लेंगे 9 आ जाएगा प्लस 4 3 ज़ा 12 प्लस 3। तो ये बच्चों यहाँ पे आएगा 2 डिवाइडेड बाई 0 आ जाएगा। अब आपका बच्चों 5 डिवाइडेड बाई 2 प्लस -4 डिवाइडेड बाई 0 इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई 0। ये इन्फिनिटी आ गए, तो जब इन्फिनिटी आ जाए तो ये इसका वैलिड सोल्यूशन नहीं होगा। अब दूसरी वैल्यू हम पुट करेंगे y इक्वल टू -1 तो y प्लस 1 आएगा तो अनडिफाइंड, ये भी बच्चों आपका अनडिफाइंड हो जाएगा। और दोनों इसकी जो वैल्यू आई है -3 वो अनडिफाइंड है। क्वेश्चन नंबर 8 है आपके पास, कलीम कैन मूव a loan is 4 hours. Moise can move the same loan in 5 hours. How long would it take both of them working together no move the loan? Let K is the rate of Kareem move and M is the rate of Moise move the loan. कलीम कैन मूव इन 4 आवर, तो इसको हम लिख लेंगे बच्चों कलीम का के इक्वल टू 1/4 लोन पर आवर। मोइज कैन मूव 5 आवर, तो इसको लिख देंगे एम इक्वल टू 1/5 पर आवर। तो लिख देंगे के प्लस एम इक्वल टू 1/4 प्लस 1/5। तो इन दोनों का एलसीएम लेंगे 20 आएगा। तो इस तरह भी कर सकते हैं और इस तरह भी कर सकते हैं। 5/25 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया और डिवाइड भी कर दिया और इधर 4 के साथ मल्टीप्लाई भी कर दिया डिवाइड भी कर दिया। तो ये आ जाएगा बच्चों 9/20। इसको यहाँ सॉल्व नहीं भी आप को अगर समझ आती तो डायरेक्ट कैलकुलेटर में लिखे तो आपको आंसर दे देगा 9/20। सो दे मूव 9/20 लोन पर आवर। 1 घंटे में 9/20 लोन पर आवर वो घूमे। नो फाइंड द टाइम टेकन देम फ्रॉम वन लोन टूगेदर। रेसिप्रोकल कॉम्बिनेशन रेट, रेसिप्रोकल उसका देंगे टाइम निकालने के लिए टाइम इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 9/20 या जगह 20/9। तो इसको डिवाइड किया बच्चों तो हमारे पास इसका आंसर आ गया 2/9 आवर। नो वी कन्वर्ट
हावर टू मिनट्स, हावर से मिनट में जाएंगे, 2/9 मल्टीप्लाई 60 करेंगे तो ये आ जाएगा बच्चों 120/9, तो ये आएगा 14/3 अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 30 मिनट्स। 2/9 को मल्टीप्लाई किया 60 के साथ तो वो आ गया 120/9, इसको डिवाइड किया तो हमारे पास आ गया अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 30 मिनट्स। 30 मिनट्स है बच्चों, तो 30 मिनट 2 घंटे तो पहले आ रहे थे बच्चों, तो आगे 30 मिनट्स आ गए। आगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 है, यू हैव 8 pint mixture of a paint and made up of equal amount of yellow paint and blue paint. To create certain shade of green, you need a paint mixture is 80% yellow. How many paint in yellow paint do need added to the mixture? सबसे पहले सोल्यूशन में आप लिख देंगे, इसको हम कोई नाम देंगे, y इज द अमाउंट ऑफ येलो पेंट ऐड टू द मिक्सचर। येलो पेंट जो है इसको y का नाम दिया हमने बच्चों। उसने कहा है कि द मिक्सचर 8 पेंट है, 8 पेंट इसमें मेडअप होंगे, इक्वल होंगे येलो एंड ब्लू पेंट, एंड 4 पेंट इन द येलो पेंट एंड 4 पेंट इज द ब्लू पेंट। तो 4 उसके येलो हैं और 4 ही उसके ब्लू हैं। तो बच्चों ऐड वाई पेंट येलो पेंट, अमाउंट ऑफ येलो पेंट बिकम वाई प्लस वाई पेंट। ये हमें नहीं पता बच्चों, इसमें हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी, वाई प्लस 4 प्लस वाई डिवाइडेड बाई 8 प्लस वाई इक्वल टू 0.8, क्योंकि 80% है, 80% को 80 को डिवाइड करेंगे 100 के साथ तो आपका ऐसा आ जाएगा 0.8। मल्टीप्लाई 8 प्लस वाई बोथ साइड, तो हमारे पास इधर कट गया 8 प्लस वाई के साथ, तो इधर आ गया वाई प्लस 4 इक्वल टू 0.8 मल्टीप्लाई 8 प्लस वाई, तो यह आ गया वाई प्लस 4 प्लस वाई इक्वल टू 6.4 प्लस 0.8 वाई। अब बच्चों सब्ट्रैक्ट 4 फ्रॉम बोथ साइड, अब 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे दोनों साइड पे। बच्चों इसमें आप इस तरह करें, 4 को उठा के इधर लेके जाएं तो इधर आएगा 0.2 वाई इक्वल टू 2.4, तो हमारे पास y आ गया 2.4 डिवाइडेड बाई 0.2 आ गया 24/2 इक्वल टू 12। चेक, अब इसको चेक कर लें। वो कहते हैं न्यू अमाउंट ऑफ येलो पेंट इज़ 4 प्लस 12, 12 पहले तो ये आ गया 16 पेंट, और टोटल वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर 8 प्लस 12 इक्वल टू 20 पेंट आ गए। परसेंटेज इसकी निकालेंगे 60/20 इक्वल टू 4/5, तो ये आ जाएगा 0.8 और उसको चेंज कर लेंगे तो 80% आपके पास आ जाएगा। हमारे पास वकार टेक 9 हावर longer to build a wall than it takes Vasi it they work together. They can build the wall in 20 hours. How long will it take each working alone build the wall? सबसे पहले आपने इसको लेट करना, लेट W इज द टाइम टू वसी टू बिल्ड अ वॉल अलोन। वसी को उसने W का नाम दिया और वकार ने किया 9 हावर के अंदर, तो वकार टेक्स W प्लस 9, क्योंकि वसी का टाइम और वकार का ऐड हो के आएंगे तो उसको लिख दिया हमने W प्लस 9 हावर टू बिल्ड द वॉल। तो वसी जो वर्क किया उसको हम लिखेंगे 1 ओवर W, वकार ने जो किया उसको लिखेंगे 1 डिवाइडेड बाई W प्लस 9 वॉल पर हावर। वैन वर्क टुगेदर, उन दोनों ने इकट्ठा काम किया तो उसको हम लिखेंगे 1 ओवर W प्लस 1 ओवर W प्लस 9। तो बच्चों वो लगे हैं 20 आवर, तो उसको हम लिख सकते हैं 1 ओवर 20। इन तीनों वैल्यू को हमने इकट्ठा लिख लिया है, 1 ओवर W प्लस 1 ओवर W प्लस 9 इक्वल टू 1 ओवर 20। तो ये जो नीचे डिनोमिनेटर में वैल्यू आ रही है सबको मल्टीप्लाई करना है सबके साथ, तो मल्टीप्लाई करेंगे 20 W प्लस 9, तो इधर आ गया बच्चों 20 W से काट गया और पीछे रह गया W प्लस 9 प्लस इधर W प्लस 9 से काट गया, पीछे रह गया 20W इक्वल टू यहाँ पे 20 से काट गया, बाकी रह गया W मल्टीप्लाई W प्लस 9। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे बच्चों, 20 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 20W प्लस 180 प्लस 20W इक्वल टू W स्क्वायर प्लस 9W। तो इधर आ गया बच्चों आपके पास 20 प्लस 20 40W और इधर आ गया प्लस 180 इक्वल टू W स्क्वायर प्लस 9W। तो बच्चों इधर वैल्यू ये दोनों वैल्यू उठा के इधर ले जाएंगे, W स्क्वायर माइनस 31 किस तरह है 40 में से माइनस करेंगे 9 को तो आपके पास 31 आ जाएगा माइनस 180। तो बच्चों अब इसकी फैक्टराइजेशन कर देंगे, इसके फैक्टर हमारे पास आएंगे माइनस 6 और प्लस 5, तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी W माइनस 36 W प्लस 5 इक्वल टू 0, W इक्वल टू 36 W इक्वल टू माइनस 5। सो टाइम कैन नॉट बी नेगेटिव, टाइम कभी भी नहीं होता बच्चों
तो नो वी हैव W को 36, आपके पास 36 आ गए हैं। नो वी बिल्ड द वॉल अलोन, अगर वो अलोन करता तो वकार टेक्स 9 + 36 = 45 आवर टू बिल्ड अ वॉल अलोन, तो उनको टोटल 45 घंटे लग जाते वो दीवार बनाने के लिए। आगे चेक कर लेते हैं बच्चों इसको। वसी रेट आ गया 1/36 और वकार रेट आ गया 1/45। इन दोनों को बच्चों प्लस करेंगे 1/36 + 1/45, तो इसका एलसीएम ले लेंगे। डायरेक्ट कैलकुलेटर में प्लस करें, आपके पास आंसर आ जाएगा 1/20। सो टुगेदर दे विल टेक 20 आवर, तो उन्होंने इकट्ठे 20 घंटे लगाए हैं। तो वैसे अगर वो अकेले काम करते, वैसी काम करता तो 36 घंटे लगते, और वो कार अकेला काम करता तो 45 घंटे लगते।